तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति की विधवा। रमेश मेट्रो सिटी में पढ़ा लिखा और वहीं का रहने वाला था। वहीं की कल्चर उसने देखा और जाना था। सिमरन छोटे शहर की रहने वाली लड़की सीधी सादी और सादगी में रहना जानती थी। जब रमेश और उसके परिवार वाले सिमरन को देखने आए, रमेश के माता पिता को सिमरन बहुत पसंद आई और माता पिता के दबाव में रमेश ने सिमरन से शादी कर ली। रमेश के माता पिता सिमरन को बहुत लाड प्यार करते थे क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी और उन्होंने अपनी बहू को ही बेटी मान लिया। शादी के बाद रमेश और सिमरन हनीमून पर गए। हनीमून की पहली रात सिमरन रमेश का इंतजार कर रही थी। रमेश कमरे में आया, सिमरन खुद में सिमटने लगी। हर नई नवेली दुल्हन के जो अरमान होते हैं, वही अरमान सिमरन के मन में भी थे। रमेश जैसे ही कमरे में आया, उसने ऐसी बात कही कि सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तुम पसंद हो, पर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी कर चुका हूँ। अपने घर वालों को ये नहीं बता पाया क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। तुम्हारे साथ रिलेशन में आगे बढ़ने से पहले यह सब बताना चाहता था कि मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। सिमरन चुपचाप रमेश की सारी बातें सुनती रही। बातें सुनते सुनते सिमरन की आंखों में आंसू भर आए और उसने रमेश का कॉलर पकड़कर जोर से चिल्लाया और कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरे तो सारे अरमान, सारे सपने टूट गए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और नई नवेली दुल्हन बनी सिमरन वहीं बिस्तर पर गिर पड़ी। रात बीती और सुबह सिमरन ने रमेश से कहा, आपके घर वालों को, अपने घर वालों को और समाज को मुझे जवाब देना होगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमेश ने सिमरन से कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तुम इसकी मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन मैं उसी के साथ रह सकता हूँ जिससे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादीशुदा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और फिर सिमरन ने कहा, ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। रमेश ने कहा, कहो। तब सिमरन ने कहा, आप उसके साथ इंडिया से बाहर चले जाओ जिसके साथ रहना चाहते हो, और मैं झूठी कहानी बना दूंगी आपके घर वालों के सामने और समाज के सामने कि अब आप इस दुनिया में नहीं हो। हम हनीमून के दौरान घूमने गए थे और खाई में गिरकर आपकी मौत हो गई। काफी सर्च करने के बाद भी आपकी लाश नहीं मिली। रमेश ने कहा, इतना बड़ा झूठ? सिमरन ने बीच में टोकते हुए कहा, जब आप इतना बड़ा झूठ छुपाकर मुझसे शादी कर सकते हो और आप मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते हो, पर मुझे तो उसी समाज में रहना है। आपके माता पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए मैं जीवन भर उनके साथ रहना चाहती हूँ। उनके साथ रहने का यही एक तरीका है मेरे पास। मैं आपकी विधवा बनकर रहूं। रमेश ने सिमरन की बात मानी और वो हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बाहर चला गया। सिमरन जब घर लौटी तो उसे अकेला देखकर उसकी सास ससुर ने उससे रमेश के बारे में पूछा, तो सिमरन ने रमेश की झूठी मौत की कहानी उन्हें बताई। यह सुनकर सिमरन के सास ससुर बहुत दुखी हुए। सिमरन ने उन्हें दिलासा दिलाया कि वह उनका बेटा और बेटी दोनों बनकर उनके साथ जीवन भर रहेगी, और इस दुख के साथ कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता सिमरन को ही अपना सब कुछ मानकर जिंदगी में आगे बढ़े और सिमरन भी पति के जिंदा रहते हुए पति की विधवा बनकर जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।